हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्लास 10th का और क्लास 11th के लिए है। तो 10th में पढ़ाया जा रहा है उसको 11th में हम यूज़ करते हैं। तो जैसे आप 11th में जब स्टार्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, 10th वाला रिवाइज करेंगे पहले। तो ये 10th का रिवीजन है, तो 10th में भी पढ़ सकते हैं और 11th में भी पढ़ सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन, जैसे हमने ये एक्स एक्सेस बनाया और ये वाई एक्सेस, तो ये लाइन जो है हमारी, ये स्ट्रेट लाइन इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक। अब इस लाइन की इक्वेशन हो सकती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन हो सकती है। अब ये लाइन बनेगी कैसे? यहाँ पर एक्स और वाई वेरिएबल्स होते हैं। कभी हो सकता है एक्स ना हो केवल वाई हो, वाई ना हो केवल एक्स हो, और ए बी सी कॉन्स्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक बेसिक इक्वेशंस की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहली बेसिक इक्वेशन अगर हमने कहा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया मैंने कहा कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन, यहां लिखा मैंने लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड 2 यूनिट अबव। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस और 2 यूनिट अबव की अगर हम लोग बात करें तो आपको क्या मिलेगा? जैसे 1 ये हो गया, 2 ये, तो ये लाइन जो है ये ऐसे बन गई, ये 1 और ये 2 यूनिट अबव भी हो गया, और ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे, देखो यहाँ y की वैल्यू 2 है हमेशा, तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई y इक्वल टू लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड 2 यूनिट अबव। अब अगर हमने कहा दूसरा, ये पहला हो गया, दूसरा कहा हमने 3 यूनिट बिलो, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 ये लाइन बना दी। ये -1 है, -2 है और ये -3 है। तो ये y इक्वल टू -3 से पास हो रही है, इसलिए इसकी इक्वेशन हो गई y इक्वल टू -3 या फिर y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें भी इधर लेफ्ट आके y -2 इक्वल टू 0। तो सिर्फ अगर y दिया हुआ है तो आप समझ जाइए कि पैरेलल टू एक्स एक्सेस की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़े। अगर हमने दूसरा लिया इसमें और हमने कहा कि हम पैरेलल टू वाई एक्सेस जा रहे हैं, मतलब ये, तो मान लीजिए ये 2 यूनिट अबव, ये 0 1 2, 2 यूनिट राइट या फिर 3 यूनिट लेफ्ट, -1 -2 और -3। तो ये हो गया x इक्वल टू -3 या फिर x प्लस 3 इक्वल टू 0, या x इक्वल टू हो गया 2 या x -2 इक्वल टू 0। तो इस टाइप से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल फॉर्म में मैं निकाल रहा हूं। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी डायरेक्शन, कि लाइन की डायरेक्शन क्या है। ये मैंने थीटा ले लिया विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स। ठीक है, ये हमने थीटा ले लिया। अब इसको हम बोलते हैं इंक्लिनेशन। ये है हमारा इंक्लिनेशन। इससे मिलता क्या है? इससे मिलता है स्लोप। स्लोप से हमें डायरेक्शन मिलती है, और इंक्लिनेशन अगर थीटा दिया है तो स्लोप बन जाता है m इक्वल टू tan थीटा। अब स्लोप निकालने के हमारे पास कुछ और तरीके भी हैं। नंबर 1, इंक्लिनेशन दिया है तो m इक्वल टू tan थीटा। नंबर 2, अगर कहा जाए इफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2, तो इसमें स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप हो। नंबर 3, अगर लाइन ही गिवन हो, इफ लाइन इज गिवन, अगर लाइन ही गिवन है तो उसको हम कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म से।
तो जो स्लोप m हो जाएगा ये कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं स्लोप निकालने के। आपने स्लोप फाइंड आउट कर लिया। स्लोप निकालने के बाद फिर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन अगर निकालनी है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? पहली हो जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां पर m हो गया स्लोप, आपने किसी भी तरीके से निकाल लिया। और अगर क्वेश्चन में दिया है y इंटरसेप्ट, सी y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट का मतलब यह है कि लाइन जहां पर कट कर रही है y एक्सिस को, ओरिजिन से ये y एक्सिस को कट कर रही है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारी y इंटरसेप्ट बोलते हैं। अगर ये डायरेक्टली दिया हुआ है तो हमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इक्वेशन निकाल लेंगे। पॉइंट नंबर 2, ये जो फॉर्मेट है ये है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हमेशा हम इसी फॉर्मेट पे डिपेंड करते हैं। हमेशा कोई भी हमें दिया होगा तो हम क्या करेंगे, किसी तरीके से पहले स्लोप ढूंढते हैं। m हमारा स्लोप हो गया, किसी भी तरीके से आ सकता है। दूसरा, लाइन पासिंग थ्रू, लाइन पासिंग थ्रू x1 y1, ये दो चीजें हमें पता चल जाए तो हम इक्वेशन निकाल लेंगे। अब रिलेशन बिटवीन टू लाइंस, अगर हम बात करेंगे स्लोप से रिलेशन बिटवीन टू लाइंस, अगर हमें दो लाइन दी हुई हैं और उनके बीच में हमें एंगल अल्फा ले लिया, अगर अल्फा निकालना है तो tan अल्फा का फॉर्मूला होता है, दोनों लाइन का स्लोप हमें पता होना चाहिए, m1 है और m2 है। मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मॉडुलस इसलिए लगा देते हैं क्योंकि हम एक्यूट एंगल के लिए केवल जा रहे हैं। दो एंगल हो सकते हैं, ये एक एक्यूट होगा, एक ऑब्ट्यूस होगा। मतलब एक अल्फा है, दूसरा हो सकता है 180 माइनस अल्फा। तो हो सकता है अल्फा एक्यूट हो, तो हमने जो भी एक्यूट होगा उसमें हमने मॉड लगा लिया, नेगेटिव में नहीं आएगा। इसी से अगर आप देखिए, इफ लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल, अगर ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो अल्फा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हमारा अल्फा क्या हो गया? 0। जब अल्फा 0 हो गया तो हमारा tan अल्फा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। मतलब m1 माइनस m2 इक्वल टू 0 या फिर m1 इक्वल टू m2, ये आ गया इफ लाइन्स आर पैरेलल। नंबर 2, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देन अब हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा जो है वो हमारा 90 हो जाएगा। अल्फा 90 मतलब tan अल्फा 1/0 आ जाएगा, इनफाइनाइट होता है 1/0 मतलब डिनोमिनेटर 0। तो 1 प्लस m1 डॉट m2 इक्वल टू 0 या m1 डॉट m2 इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास 10th का। अब इसको आप एक बार रिवाइज करिए, उसके बाद आप इसके क्वेश्चंस लगाना शुरू करिए तो आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके।